का ये मकाम मुक़द्दर नबी से है, आदम का ये मकाम मुक़द्दर नबी से है, आदम का ये मकाम मुक़द्दर नबी से है, मुक़द्दर नबी से है, मुक़द्दर नबी से है। ज़मज़म यहाँ वहाँ भी तो कौसर नबी से है, ज़मज़म यहाँ वहाँ भी तो कौसर नबी से है, आदम का ये मकाम मुक़द्दर नबी से है, मुक़द्दर नबी से है, मुक़द्दर नबी से है। ज़मज़म यहाँ वहाँ भी तो कौसर नबी से है, ज़मज़म यहाँ वहाँ भी तो कौसर नबी से है। हर शय की जिंदगी का तसव्वुर नबी से है, हर शय की जिंदगी का तसव्वुर नबी से है, तसव्वुर नबी से है, तसव्वुर नबी से है। ये शम्मे हयात मुनव्वर नबी से है, ये शम्मे हयात मुनव्वर नबी से है। पढ़ता गया दरूद तो आती रही सदा, पढ़ता गया दरूद तो आती रही सदा, तो आती रही सदा, तो आती रही सदा। सांसों की कायनात मुअत्तर नबी से है, सांसों की कायनात मुअत्तर नबी से है। काबे का हुस्न शान खुदा की दलील है, काबे का हुस्न शान खुदा की दलील है, खुदा की दलील है, खुदा की दलील है। एक एक हसी मदीने का मंजर नबी से है, एक एक हसी मदीने का मंजर नबी से है। मकसद पे पहुंचा हज़रात। पढ़कर नमाज इतना ना इतराओ तुम खलील, पढ़कर नमाज इतना ना इतराओ तुम खलील, पढ़कर नमाज इतना ना इतराओ तुम खलील, ना इतराओ तुम खलील, ना इतराओ तुम खलील। मेराज का ये तोहफा मयसर नबी से है, मेराज का ये तोहफा मयसर नबी से है। आदम का ये मकाम मुक़द्दर नबी से है, ज़मज़म यहाँ वहाँ भी तो कौसर नबी से है। शुक्रिया। मैं मोहतरमा रफ़त आसिया शाहीन साहिबा जो बज़्म की बानी भी हैं, मैं उनसे अमन गुजारिश करूँगा कि बज़्म के खुतबा इस्तक़बालिया के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बज़्म के अग़राज़ व मक़ासिद के साथ साथ दीगर गुफ्तगू भी फरमाएँ। मोहतरमा रफ़त आसिया शाहीन साहिबा। सामने से चले। मौजूद सामईन, ख़वातीन और हज़रात और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। आज की शाम अहले विशाखापट्टनम के लिए खुशगवार शाम है। हमारा दिल खुशी और मसरत के जज्बात से सरशार है, और क्यों ना हो, आज हमारे दरमियान ऐसी अजीम हस्तियाँ और शख्सियात मौजूद हैं जो इल्म और अदब, शेर व सुख़न और में किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इनकी तारीफ गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आज यानी 21 मार्च 2021 बज़्म शाहीन अदब का इफ्तिताह किया जा रहा है, और वो भी इस दिन किया जा रहा है जब सारी दुनिया में आलमी यौम शायरी यानी वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जा रहा है।
जी माशाल्लाह। बज़्म के ज़ेरे इत्तिमा अदबी इजलास के फ़ौरन बाद मुशायरा का आगाज़ किया जाएगा। आज की इस पुररौनक शाम मैं आप तमाम दोस्त और अहबाब खैर ख़वाहों का खैर मुक़द्दम करती हूँ कि आप सबकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप सबको उर्दू ज़बान से बेइंतहा मोहब्बत है, जिसकी वजह से आज आप और हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती शे वक्त है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती वक्त है और आजकल के हालात के पेश नज़र वक्त निकालना और वक्त अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से वक्त देना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन फिर भी मेरी खुशनसीबी है कि मुझे काबिल फ़ख्र उर्दू तबका और मुखलिस मेहरबान अहबाब गिरामी का भरपूर साथ नसीब हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने खड़ी हुई हूँ। मैं इस मौके पर शायर, अदीब, एडिटर और पब्लिशर जनाब अतिया बेजा साहब की देरीना खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनका इस्तेक़बाल करती हूँ और उन्हीं के खास उर्दू दोस्ती का हक अदा किया है। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई के साथ साथ मेरी रहनुमाई भी फरमाई है और मैं इसी तरह कड़पा से तशरीफ़ फरमा शायर जनाब महमूद शाहिद साहब का इस्तेक़बाल करती हूँ। आप उर्दू ज़बान के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वसीला उर्दू टीवी कड़पा आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर भी हैं और आलमी शहरत याफ्ता भी हैं। इसी तरह चेन्नई तमिलनाडु से तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान एजाज़ी और बज़्म शाहीन अदब के अदबी इजलास की सदारत फरमा रहे शायर, अदीब, नक़ाद मोहतरम अलीम सबा नवीदी साहब का इस्तेक़बाल करती हूँ। इन्होंने भी मादरी ज़बान उर्दू का हक अदा किया है, जो दूर दराज का सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे दरमियान मौजूद है। इसी तरह मैं मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट और मुशायरे के सदर जनाब यस फ़हीम अहमद साहब IRA कमिश्नर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट विशाखापट्टनम का खुलूस से दिल से इस्तेमाल करती हूँ। आप अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाताक रखकर इस वक्त हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ है। आप एक बेहतरीन शायर भी हैं और आपकी शायरी में उर्दू ज़बान मिस्री की तरह खुली हुई है। साथ ही साथ मैं तमाम मज़ीद मेहमान शोरा करम जो चेन्नई, वानमबाड़ी, हैदराबाद, कड़पा, रायचोटी, विजयवाड़ा और गुंटूर से तशरीफ़ लाए हैं, इन सब का इस्तेक़बाल करती हूँ और तमाम मुकामी शायर और शायरात जो मीना गुप्ता जी तो नहीं आई हैं, भारती शर्मा जी और जूही जी और गोपाल गाजी, आप सबका इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाती हूँ। मैं सामाईन का भी पुरजोश खैर मुक़द्दम करती हूँ और जोश और खरोश, खुशी और मसरत के साथ आप सबका इस्तेक़बाल करते हुए आइए आप सबको बज़्म शाहीन अदब के अदबी इजलास और मुशायरे की जानिब ले चलती हूँ। बज़्म शाहीन अदब का मकसद उर्दू कल्चर को फ़रोग़ देना है। बज़्म शाहीन अदब का मकसद उर्दू कल्चर को फ़रोग़ देना है। उर्दू ज़बान, बयान, लब और लहजा और इसकी मिठास से लोगों को आशना कराना है। फैज़ अहमद फैज़ के इस खूबसूरत शेर के साथ मैं अपनी तकरीर यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आइए अदबी इजलास की तरफ आगे बढ़ते हुए मोहतरम महमूद शाहिद साहब जो सारी उर्दू दुनिया में एक बेहतरीन शायर, नक़ाद और तनक़ीद निगार के अलावा नज़्म निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। ये तो एक अलग बात थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उन्हें लोग वसीला टीवी के डायरेक्टर होने की हैसियत से जानते पहचानते हैं, बल्कि उनकी बात को उर्दू दुनिया एक हद तक मानती भी है। मैं इस्तेमाल करता हूँ महमूद शाहिद साहब का आज की बज़्म में और उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मुख्तसर से ख्यालात से सरफराज फरमाएँ। सबसे पहले मैं इस अदबी इजलास और मुशायरे के लिहाज पर बज़्म शाहीन अदब विशाखापट्टनम के अरकान की खुसूसन आसिया शाही साहबा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे इस अदबी इजलास का कोई मौजूद है नहीं है, लेकिन क्योंकि मुशायरा है
और मुशायरा का ताल्लुक फिल्म ज़बान से होता है, तो मैं ज़बान से मुताल्लिक़, खुसूसन उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ जो माशरे में गलतफहमी मौजूद है उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। माशरा हमेशा मसाइल से दो चार रहता है और मसाइल के ज़ेर असर रहता है, और माशरा उन्हीं मसाइल पर तवज्जो अपनी मरकूज़ करता है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। बरसग़ीर में जो सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार का मसला है, और अब तो कोविड के बाद ये मसले ने आलमी सूरत इख्तियार कर ली है। यही वजह है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद भी अक्सर लोग ज़बान को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो ये समझते हैं कि ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए रोज़गार से जोड़ना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी ज़बान रोज़गार की ज़मानत नहीं दे सकती। इसकी वजह यह है कि रोज़गार का ताल्लुक ज़बान से नहीं है। जो मौजूदा हमारी मुलाजिमतें हैं वो सब लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है, वो सब नॉलेज ओरिएंटेड है। आप नॉलेज आप किसी भी ज़बान में हासिल कीजिए, अगर मुसाकबती इम्तिहानात में आप कामयाब होते हैं तो आपको रोज़गार हासिल होगा। इसकी तस्दीक में एक मिसाल ये देना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि बरतानिया में रोज़गार का मसला है? नहीं है, जबकि बरतानिया में जो लोग रहते हैं उनकी मादरी ज़बान भी अंग्रेज़ी है और उनकी तदरीसी ज़बान भी अंग्रेज़ी है। इसके बावजूद वहाँ रोज़गार का मसला है। अगर हिंदुस्तान में अगर आप मरकज़ी हुकूमत की ज़बान हिंदी समझते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो इलाके जो हिंदी बेल्ट कहलाते हैं वहाँ रोज़गार का मसला नहीं है कि हिंदी जानने वाले सब रोज़गार से जुड़े हुए हैं? या हमारी रियासत में जिनकी ज़बान तेलुगु है, रियासत की ज़बान, तो आप समझते हैं कि तेलुगु जानने वाले सब रोज़गार से वाबस्ता हैं? तो इन बातों से ये साबित होता है कि ज़बान का रोज़गार से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ज़बान जो है ना, वो जो मादरी ज़बान जिसको कहते हैं, वो दुनिया की कोई भी ज़बान हो, वो चाहे उर्दू हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मलयालम हो, अंग्रेज़ी हो, उसका जो ताल्लुक है वो आपके खून से होता है, आपके दिल से होता है। जिस तरह आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं उसी तरह बगैर किसी मफाद के आप ये नहीं देखते कि आपकी माँ आपकी किस कदर फायदेमंद है या आपकी माँ से घर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इन चीज़ों का आप किसी बनिया की तरह हिसाब नहीं रखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि ये आपकी माँ है और इसने आपको जन्म दिया है। तो ज़बान का ताल्लुक भी इसी तरह से है। ये ज़बान आपको माशरे से जोड़ती है, ये ज़बान आपको तहजीब से जोड़ती है, ये ज़बान आपको तालीम के हुसूल का ज़रिया बनती है। मुश्किल ये है कि हम लोगों ने तालीम को हुसूल रोज़गार समझ लिया है। दरअसल तालीम हुसूल रोज़गार नहीं है, तालीम हुसूल इल्म है, और इल्म के ज़रिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। इस तरह हमको अपनी ज़बान से मोहब्बत होनी चाहिए, रोज़गार की बजाय हमारी ज़बान को अपने दिलों से जोड़िए, फिर ये ज़बान कभी खत्म नहीं होगी। शुक्रिया। बहुत मकसद सच्ची के आप लोग के बेचैन है शायरी सुनने के लिए। मैं 10-15 जुमले कहूँगा, सुनाऊँगा। वैसे मजमून तो तकरीबन 100 के बाद पर मुकम्मल है। मैंने भरपूर जायज़ा लिया है इसका। 70 सफात में जो 70 साल में जो यहाँ खिदमत अंजाम दिए उर्दू के, वो काबिल नाकाबिल फरामोश है। पहले हमारे यहाँ जो शोरा हज़रत ने काम किया है उनमें मौलाना सिद्दीक खान साहब, शहीन रहमानी साहब, अमजद नदवी। ये अमजद नदवी बहुत कदीम नाम है, बहुत अच्छा नाम है। इनकी एक शेरी मजमुआ अभी हाल में करामत अली करामत में, प्रोफेसर करामत अली करामत ने तरतीब दिया और इसे बड़े अच्छे शानदार अंदाज से भाई इसमें क्या है विदेशा उर्दू अकादमी में छापा है, वो अभी 2 महीने पहले मेरे सामने आया था। बड़े अच्छे अंदाज में वाकई है अमजद नदवी की शायरी, ताजिक शायरी है। तब उसके बाद मैं और भी कुछ नाम लूँगा जहाँ
खालिद फिदाई साहब, मौलाना अब्दुल हई निजामी साहब, मौलाना शहीद फारूकी साहब, जनाब शेख अहमद साहब, जनाब फजलुल्लाह फजली साहब, जनाब इलियास कैफी साहब, जनाब अब्दुल रहमान शरफ साहब, और एक नाम है जो बहुत करीब से मैंने देखा है उनके, मोहम्मद अली साहब फतेह। ये साहब का अभी मजमुआ मंदिराम पर आया, उनकी बेगम साहब, उनकी बेटी साहबा ने मेरे हाथ में दिया वो मजमुआ, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी शायरी की है, उनसे मेरे बहुत गहरे मरासिम रहे हैं। मैं बता रहा हूँ तकरीबन 30 साल पहले ये जब मद्रास आए थे तो मुझे तलाश करके आए मेरे पास, आके बोले अलीम सवाल साहब, मैं बहुत ज़माने से आपसे मिलना चाह रहा था, मुझे पता नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं आ गया हूँ आपके पास, क्योंकि शायरी के नाते मैं आपके पास आया हूँ। उनको इल्म नहीं था कि मैंने नसर में भी बहुत काम किया है। जनाब इसके बाद मैं एक और नाम लूँगा, जनाब उस्मान अंजुम साहब का। इन्होंने इनके कारनामे भी बहुत अहम है। इस कारनामे में इसलिए कह रहा हूँ कि वाहिद शख्स है जिसने हमारे यहाँ क्या हुआ था, विशाखापट्टनम में पहले दावतनामे तेलुगु में और अंग्रेजी में छपते थे, पूरे शादी के दावतनामे। इस शख्स ने उस गुरूर को तोड़ा, उस हिस्से तोड़ कर है ना उर्दू में शुरू किया है इन्होंने। ये बहुत बड़ा कारनामा है उस्मान अंजुम साहिबा का, जिसे हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। अब आजकल वो सुना के मैं अभी हम तो बातचीत हुई, वो बहुत दलील हैं, वरना ये जलसे में शरीक हो जाते थे वो। उससे हटकर हमारे ख़वातीन में एक नाम ऐसा भी है हमारे पास, एक नाम मैं लूँगा हमारे ख़वातीन में, मोहतरमा अनीस फारूकी साहिबा की तहरीरें जंग आज़ादी पर मंजर आम पर आई हैं, और मुजाहिदीन मुसलमानों के मुजाहिदीन से मुतल्लक़ भी मंजर आम पर आई हैं। दक्कन में उर्दू गज़ल से मुतल्लक़ भी एक मजमून इनका मेरी नज़र से गुजरा हैदराबाद के पर्चे में। बहरकत पर यहाँ ये बहुत खुशी की बात है, मसरत की बात है। शोरा की खासी तादाद है और शोरा को सुनिए और भरपूर मजा लीजिए। इससे पहले कि मुशायरे का आगाज़ हो, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा सदर मोहतरम। अच्छा जी ना, अक्सर हम लोग मर्दों को इस तरह की काविश और कोशिश में मुब्तला देखते हैं, लेकिन इन मोहतरमा ने तो बड़ा कमाल कर दिया। पहली बार देखा ना कि ताली तन्हा इन्होंने काम किया, मैंने आज तक इनको देखा नहीं। इट्स क्रेजी। एक तंजीम कर रहे किसी काम के इजलास में, तंजीम में बड़ी काविश और मेहनत दरकार होती है। वसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वसाइल तो अलग है, सर पे भारी पत्थर है। अलावा उसके जो सुबह शाम मेहनत करना पड़ता है, राबता कायम करना पड़ता है, आने जाने का माहौल, इस तरह का इंतजाम, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं उसमें लिखी के जाना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा शाहीन आसिफ रफत साहब के साहिबा के लिए जोरदार ये मौका जो है, यहाँ पर बहस और मुबाहिस का मौका नहीं है। हमने कुछ शाहिद बाबू साहब ने चंद बातें पेश की, उनके नुकाते नज़र से मेरा शायद इत्तेफाक ना हो, मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल अलग है, लेकिन ये महल और मौका नहीं है कि मैं उस पर बहस करूँ, ना ये किसी बहस में शरीक होना चाहता हूँ। यह कोई आंध्र और तेलंगाना की जंग यहाँ पर हो रही है। हम यहाँ पर आए लुत्फ अंदोज होने के लिए, मुशायरे की खूबसूरती से शोरा का कलाम सुनने के लिए और इस मोहतरमा की पजीराई करने के लिए, ना कि कोई और चीज़ बात करें। हम एजेंडा से हटने हमें नहीं हटना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इनकी कोशिश को और रफ़त इनको अता हो। इनको मिले, क्योंकि जिस तरह का माहौल है हमेशा रहा, ऐसा नहीं कि आज नया माहौल है। तो माहौल में जो होता है तंगी जैसे बढ़ती जाती है ना, जैसे वैक्यूम रखा है, जैसे धीरे धीरे भरते जाता है, जगह तंग होती जाती है। तो हर माहौल, हर चीज़ में इसी तरह का माहौल बना होता है, चाहे जुबान हो, कल्चर हो, तहजीब हो, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि आदमी को तरक्की करना हो तो उसे मल्टीलिंगुअल होने चाहिए। जो उर्दू आनी चाहिए अच्छी, उससे अच्छी उसको तेलुगु भी आनी चाहिए, और अच्छी उसको तेलुगु इंग्लिश भी आनी चाहिए, तभी जाके आपका
विशाल भाई आप इसको जबान से जोड़ के देखिए या लोग जोड़ के देखिए वो पसंद जरा लगे क्योंकि जबान और तरफ की तर्वीज का मसला के पेचीदा है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। हमको ये देखना है कि हमने हुनर कहाँ पर, हुनर की मांग होती है, हुनर की मांग होती है। आपके पास हुनर है क्या बताइए मेरे को। चाहे मैं जबान उर्दू में सीख रहा हूँ, उस्मान साहब के ज़माने में उस्मान यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग जानते हैं, काफी मैंने रसोई पढ़ा है, बहुत सारी किताबों का मुताला किया, बहुत सारी किताबें मेरे पास आज उर्दू में यूनिवर्सिटी में एमबीए में मेडिसिन में पढ़ाई जाती थी। मैंने उनको इकट्ठा किया यहाँ वहाँ से, इंक्लूडिंग खवानी जो उस्मान साहब के, मैंने सिंधिया साहब के कॉलेज में सब उर्दू। तो क्या होता है, जबान का एक व्हीकल होती है, एक व्हीकल, अल्टीमेट इज नॉट ए गोल, मंजिल आपकी कुछ और है, ये सिर्फ व्हीकल है आपके लिए। जितनी व्हीकल से आप ट्रैक्टर चलाना सीखिए, लारी चलाना सीखिए, मोटर बाइक चलाना सीखिए, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। खैर बातें लंबी दूर पकड़ रही है और इस मौके पर फिर से मुबारकबाद देता हूँ इनकी बड़ी दिलीराना कोशिश पर, वाकई काबिल तारीफ है। और हमारे एक अहम विचार हलीम साहब ने हमेशा इनके फैन रहे हैं, एक अजीम शख्सियत है। और कभी कभी क्या होता है, एक सही आदमी गलत ज़माने और माहौल में पैदा होता है, तकलीफ हुआ है। तो कुछ इसी तरह का नसीब हुआ है, नसीबा गिने चुने अफराद जो है इनकी कोशिशों के मतलब हम इनके बंदा है। इन्होंने जो अपना खून जला के, खून और अपनी रूह को तड़पा के, खून को जलाकर, नींदों को हराम करके सारी चीजें इन्होंने ताक पे लगा दाव पे लगा दी। इनसे पूछिए इनके पास क्या रखे, पूछ रखिए या इनके मालिया कुछ है या इनके कोई और है, कुछ नहीं है, सिर्फ उर्दू का कलम ये अपना सर मतलब माथा फोड़ रहे हैं। तो ये अलग का काम है, सलीब पे कोई नहीं चढ़ता, सब नहीं चढ़ सकते, तो गले में कोई नहीं डालता आसानी से। तो ये आज सना शख्सियत है, बिल्कुल आपको सामने बिल्कुल मामूली से आदमी की तरह बैठे हैं, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिखाया जो मांझी माउंटेन मैन ने जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, तो उर्दू का वही काम किया। लेकिन भाई आपके बहुत सारे बुजुर्ग के बाद इतने बड़े बड़े लोग थे, खबरों में मत फने, उनकी औलाद उनको जानती नहीं है, उनको खबरों से उखाड़ कर सामने आके पेश करना, वो कौन थे, उनकी इज्जत क्या थी, उनका कमाल क्या था, वो किसका काम है? भाई मेरा काम है, उनकी औलादों का काम है जो मजे ले रही होगी। सब सभी को उन्होंने वापस जिंदा किया हलीम साहब ने, और ना सिर्फ उसने किया बल्कि तहकीक तो बड़ा इनका रहा, इनका बड़ा सा कमाल का उससे अबूर हासिल है। लेकिन तनकीदी मैदान में बहुत ही शमशुर अहमद फारूक जैसे बिल्कुल टक्कर दिया करते थे, शायरी में देखिए ना, हर चीज़ में बिल्कुल ताक है। अल्लाह को थोड़ा शायद अदा करे। मैं आया यहाँ पर सिर्फ इनके लिए, और पिछली बार मैं बता गया था, सिर्फ इनके लिए गया था, क्योंकि जो आखिरी चराग है ना, इनको गुजरने से पहले इससे रोशनी कितनी लेना है ले लो आप, सारी माफ करना मैं इस तरह के अल्फाज है, लेकिन दिस इज फैक्ट। तो शुक्रिया, दूध देने के बजाय मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। ऑल द बेस्ट। जो यहाँ पे मुकामी और बैरून शोरा हैं, अपने प्यारे बड़े लुत्फ अंदाज से सामाजिक को महसूस फरमाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जूही साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी खूबसूरत कविताओं से हम सबको महसूस फरमाएं। मेरी एक कविता का नाम है, मैं समर्पित करती हूँ आप सभी को, और खासकर जो हमारे मेहमान हैं और आप जो हैं, आपको मैं समर्पित करती हूँ। सबसे बुजुर्ग है और आपकी जो उपलब्धि है उसके सामने नतमस्तक होके मैं आपको समर्पित करती हूँ आपकी कविता। शीर्षक है तू आशिक है या जादूगर। आशिक है या जादूगर। शायद आप पहले आशिक रहे होंगे तब शायर बने होंगे, और शायर के बाद फिर जादूगर बन गए। तो तू आशिक है या जादूगर, तू आशिक है या जादूगर, जिस ओर से भी तू जाए गुजर, जिस ओर से भी तू जाए गुजर, हर एक तुझे देखे मुड़कर, व्यक्तित्व में तेरे बड़ा असर, तू आशिक है या जादूगर।
जिस ओर से भी तू जाए गुजर, हर एक तुझे देखे मुड़कर, व्यक्तित्व में तेरे बड़ा असर, तू आशिक है क्या जादूगर। आवाज में है आवारापन, आवाज में है आवारापन, अंदाज में है दीवानापन। आवाज में है आवारापन, अंदाज में है दीवानापन, शायर के जैसा तेरा मन, मासूम है तू जुल्मी साजन। आवाज में है आवारापन, अंदाज में है दीवानापन, शायर के जैसा तेरा मन, मासूम है तू जुल्मी साजन। बोराए तू बनकर मधुकर, मधुकर मीन्स बोरा, बोराए तू बनकर मधुकर, फूलों को मोह ले हंस हंस कर। बोराए तू बनकर मधुकर, फूलों को मोह ले हंस हंस कर, व्यक्तित्व में तेरे बड़ा असर, तू आशिक है या जादूगर। तेरी आंखों में अपनापन, तेरी आंखों में प्रेम लगन, तेरी आंखों में प्रेम लगन, तेरी बातों में अपनापन, तेरी आंखों में प्रेम अगन, तेरी बातों में अपनापन, सानिध्य में तेरे सम्मोहन, करीबी सानिध्य, सानिध्य में तेरे सम्मोहन, स्पर्श में तेरे नवजीवन। तेरी आंखों में प्रेम अगन, तेरी बातों में अपनापन, सानिध्य में तेरे सम्मोहन, स्पर्श में तेरे नवजीवन। कानों में गूंजती तेरे स्वर, कानों में गूंजती तेरे स्वर, मुझे पास बुलाए रह रह कर, व्यक्तित्व में तेरे बड़ा असर, तू आशिक है या जादूगर। तू देख ले जिसको एक नजर, तू देख ले जिसको एक नजर, दिल से वो हो जाए बेघर। तू देख ले जिसको एक नजर, दिल से वो हो जाए बेघर। बर्बाद हो वो भटके दर दर, बर्बाद हो वो भटके दर दर, तू देख ले जिसको एक नजर। मुस्काए जब तू खोल अधर, मुस्काए जब तू खोल अधर, बंजर मन हो जाए उर्वर। मुस्काए जब तू खोल अधर, बंजर मन हो जाए उर्वर, व्यक्तित्व में तेरे बड़ा असर, तू आशिक है या जादूगर। ये समर्पित है आपके से, आपके सम्मान में। और आगे इजाजत है। अब मैं एक थोड़ा सा उसका बता देती हूँ, पृष्ठभूमि परिचय इसका बताता। जो समुद्र है यहाँ, तो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के बारे में चिंता न हो तो शायद पूरी न हो ये। और समुद्र के किनारे जो है वो प्रेम दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है, बहुत तरह के प्रेम दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो वही दृश्य को मैं अपनी कविता में समेटा है, जो मैं कभी कभी जाती हूँ तो देख लेती हूँ यदा कदा, तो उसको मैंने अपने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। भीगी रेत पर फैले हुए भीगे हुए दो बदन, है भीगी रेत पर फैले हुए। जब बादल आते हैं तो समुद्र का जो दृश्य है बहुत सुंदर रहता है, समुद्र किनारे जाने में बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी बूंदाबांदी हो तो और अच्छा लगता है, थोड़ा पानी में थोड़ा बालू पे। है भीगी रेत पर फैले हुए भीगे हुए दो बदन, पुकारे लहर सागर की हवा भी चल रही सनसन। है थोड़ी बूंदाबांदी सी हिलोरे ले रहे हैं मन, रहा चल पत्थरों की ओट में प्रेम मिलन। है भीगी रेत पर फैले हुए भीगे हुए दो बदन, पुकारे लहर सागर की हवा भी चल रही सनसन। है थोड़ी बूंदाबांदी सी हिलोरे ले रहे हैं मन, रहा चल पत्थरों की ओट में प्रेम मिलन। है ऊपर आसमान अनंत, है ऊपर आसमान अनंत, नीचे मरुभूमि सी जमीन। क्षितिज भी मुस्कुराकर दूर से बरसाती मेघ हसीन। है ऊपर आसमान अनंत, नीचे मरुभूमि सी जमीन। क्षितिज भी मुस्कुराकर दूर से बरसाती स्नेह हसीन। है ऊपर आसमान
आसमान अनंत, नीचे मरुभूमि सी जमीन, क्षितिज भी मुस्कुराकर दूर से बरसाती स्नेह हसीन, जलन की श्वेत लहरों संग, जलन की श्वेत लहरों संग सजा है दृश्य ये रंगीन। उजली है समुद्र की लहर और रंगीन, जलन की श्वेत लहरों संग सजा है दृश्य ये रंगीन, कनीज के प्यार में खोया हुआ है एक सज्जाद सलीम। कनीज के प्यार में खोया हुआ है ऊपर आसमान अनंत, नीचे मरुभूमि सी जमीन, क्षितिज भी मुस्कुराकर दूर से बरसाती में हसीन, जलन की श्वेत लहरों से सजा है दृश्य ये रंगीन, कनीज के प्यार में खोया हुआ है एक सज्जाद सलीम। तरंग का वक्र गति से शिला पे लहरा के होता टूटन, वक्र मतलब टेढ़ा टूढ़ा, तरंग लगाते हैं तो और पत्थर पे टूटते हैं। तरंग का वक्र गति से शिला पे लहरा के होता टूटन, लहर की सुन के गर्जन सिमट कर होती है आलिंगन, लहर की सुन के गर्जन सिमट कर होती है आलिंगन, है थोड़ी बूंदाबांदी सी हिलोरे ले रहे हैं मन, रहा चल पत्थरों की ओट में प्रेम मिलन। अगला है न कोई आस एक दूजे से, न कोई शर्त न बंधन, न कोई आस एक दूजे से, न कोई शर्त न बंधन, है दोनों की जुदा राहें मगर अब एक है धड़कन। न कोई आस एक दूजे से, न कोई शर्त न बंधन, जनरली लोग मिलते हैं दोस्ती करते हैं, उनको पता है फिर अलग अलग होगा। न कोई आस एक दूजे से, न कोई शर्त न बंधन, है दोनों की जुदा राहें मगर अब एक है धड़कन। इसे साहित्य कह लो, इसे साहित्य कह लो, प्रीत या अध्यात्म या दर्शन, इसे साहित्य कह लो, प्रीत या अध्यात्म या दर्शन, कहो एहसास या ईमान, या फिर इसे साहित्य कह लो, प्रीत या अध्यात्म या दर्शन, कहो एहसास या ईमान, या फिर भाव का संगम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहे वो पास, रहे वो पास या हो दूर, नूर हो इश्क का कायम, रहे वो पास या हो दूर, नूर हो इश्क का कायम, जले ज्योति मोहब्बत की दिलों में जामे आजीवन, जले ज्योति मोहब्बत की दिलों में जामे आजीवन, है थोड़ी बूंदाबांदी सी हिलोरे ले रहे हैं मन, रहा चल पत्थरों की ओट में वो अभी होली का समय है तो मैं छोटी से गाने का समय आया है मनु मास प्यारे, आया है मनु मास प्यारे, मधुमास में बसंत ऋतु होली का समय, आया है मनु मास प्यारे, आओ करें प्रेम प्रवास, आओ करें प्रेम प्रवास, आया है मनु मास प्यारे, आओ करें प्रेम प्रवास। धरती पहनी पीली चोली, अभी के मौसम में सरसों के फूल खिलते हैं, धरती पहनी पीली चोली, सजने लगी अनुपम रंगोली। अपनी आदत में मोहब्बत को भी शामिल कर लो, अपनी आदत में मोहब्बत को भी शामिल कर लो, ताकि नफरत का कभी दिल में ख्याल आए ना। ये है शायरी का जाओ बेटा, तो एक 5 और जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। नाम में अपने मेरे नाम को शामिल करना, नाम में अपने शामिल करना, इब्तिदा से ही मुझे प्यार का कायल करना,
वहाँ में अपने मेरे नाम को शामिल करना इब्तिदा से ही मैं मुझे प्यार का कायल जवाब। अरे वाह, जो बुलंदी पे हैं हसद उनसे न करना कुछ भी। जो बुलंदी पे हैं हसद उनसे न करना कुछ भी। काम खुद भी किसी तहसील के काबिल करना। जो बुलंदी पे हैं हसद उनसे न करना कुछ भी। काम खुद भी किसी तहसील के काबिल करना। जो भी दस्तूर जमाना है रहो पाबंद उसके। जो भी दस्तूर जमाना है रहो पाबंद उसके। दर्द इतना तो हर एक बात का हासिल करना। जो भी दस्तूर जमाना है रहो पाबंद उसके। दर्द इतना तो हर एक बात का हासिल करना। अपने ही शौक की तस्कीन के खातिर तुम भी अपने ही शौक की तस्कीन के खातिर तुम भी कुछ तो आदत पे तजस्सुस को भी शामिल करना। अपने शौक की तस्कीर के खातिर तुम भी अपने शौक की तस्कीर के खातिर तुम भी कुछ तो आदत में तजस्सुस को भी शामिल राह हर सब की होती नहीं आसान खुद से। राह हर सिमत की होती नहीं आसान खुद से। खुद को आगे हर एक सिमत से कामिल करना। राह सिमत की होती नहीं आसान खुद से। खुद को आगे हर एक सिमत से कामिल करना। नाम में अपने मेरे नाम को शामिल करना। इब्तिदा से ही मुझे प्यार का कायल करना। जो बुलंदी तजस्सुस का ना अच्छा अपने शौक की अपने ही शौक की तस्कीन के खातिर तुम भी कुछ तो आदत में तजस्सुस को भी शामिल करना। सुनिएगा मतलब ज़रूरतें गलत सलत मोहब्बतें गलत सलत। ज़रूरतें गलत सलत मोहब्बतें गलत सलत है मरतबी तमाम लोग है मरतबी तमाम लोग इनायतें गलत सलत है मरतबी तमाम लोग इनायतें गलत सलत है खातिलों के सब्ज़ दिन है खातिलों के सब्ज़ दिन हुकूमतें गलत सलत है खातिलों के सब्ज़ दिन हुकूमतें गलत सलत है मस्जिदें भरी भरी जमातें गलत सलत है मस्जिदें भरी भरी जमातें गलत सलत। शराफतों के भेष में तिजारतें गलत सलत शराफतों के भेष में तिजारतें गलत सलत। आखिरी से सुनेगा नमाजियों के शहर में इमामतें गलत सलत नमाजियों के शहर में इमामतें गलत सलत। दराज़ है जुर्म सद दराज़ है जुर्म सद वकालतें गलत सलत। मुसाफिर हूँ मुसाफत चाहता हूँ सफर की राह में शिद्दत चाहता हूँ। इसे बदल जाता हूँ। कहा है कि बहुत एकसानियत है रोज़ व शब में। अच्छा बहुत एकसानियत है रोज़ व शब में। मैं फितरत से बगावत चाहता हूँ। बहुत एकसानियत है रोज़ व शब में। बहुत एकसानियत है रोज़ व शब में। मैं फितरत से बगावत चाहता हूँ। और ये शेर देखिए कि कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे। कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे। मैं एहसास से नदामत चाहता हूँ। कोई आए मुझे शर्मिंदा कर दे। मैं एहसास से नदामत चाहता हूँ। और इस शेर पे असर को तरफ चाहता हूँ। शेर कहा है कि मुझे अपनी ही सूरत देखनी है। अच्छा है मुझे अपनी ही सूरत देखनी है। बसत लम्हों की फुर्सत चाहता हूँ। मुझे अपनी ही सूरत देखनी है। बसत लम्हों की फुर्सत चाहता हूँ। और मक्ता कहा है कि ना अपनों से न ही गैरों से शाहिद। अच्छा ना अपनों से न ही गैरों से शाहिद। मैं खुद से ही अदावत चाहता हूँ। अच्छा आशिफ साहब के पास तशरीफ लाए अपने 5 शेर मुंतखब पेश करेंगे। इन लतीफ़ों में कई बार सुना सकते हैं। अच्छा हम लतीफ़ों में कई बार सुना सकते हैं। कहकहों से भी रकीबों को रुला सकते हैं। हम लतीफ़ों में कई बार सुना सकते हैं। कहकहों से भी रकीबों को रुला सकते हैं। सावरी
ज़ेवरे मेराजे मोहब्बत वरना क्या बात है, वाह, वाह। सादगी ज़ेवरे मेराजे मोहब्बत वरना जिंदगी हम तुझे रंगीन बना सकते हैं। सादगी ज़ेवरे मेराजे मोहब्बत वरना जिंदगी हम तुझे रंगीन बना सकते हैं। रास्ते और भी है दुनिया में निराले यारो, रास्ते और भी है दुनिया में निराले यारो, नफरतों का गला उल्फत से दबा सकते हैं। रास्ते और भी है दुनिया में निराले यारो, नफरतों का गला उल्फत से दबा सकते हैं। बतौर खास शेर, नर्म लहजा ही जरूरी नहीं समझाने को। अच्छा है, वाह वाह वाह। नर्म लहजा ही जरूरी नहीं समझाने को, गर्म पानी से भी शोलों को बुझा सकते हैं। नर्म लहजा ही जरूरी नहीं समझाने को, गर्म पानी से भी शोलों को बुझा सकते हैं। दश्त जमहूर में खद्दर के शिकारी हाशिम, दश्त जमहूर में खद्दर के शिकारी हाशिम, फिर खवाराना कोई जाल बिछा सकते हैं। सबको सुना और हमें काफी वक्त दिया, और जाते जाते आप ये अपनी सवाल इधर ट्रांसफर करते चले जाएंगे। कविता सुनाना चाह रहा था, ठीक है, बाद में फिर मौका मिलेगा क्या? ओके ओके, मेरा टाइम भी आपको बहुत एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूँ। इरशाद, कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय अभी निकलने के में हैं। मैं खो गया हूँ, कविता का शीर्षक है मैं खो गया हूँ। और ये कविता मैं कल रात को लिखा हूँ। एक्चुअली मैं पिछले 3 मई से थोड़ा सा मैं बहुत व्यथित हूँ, जब से मैंने सुना कि हमारा देश पार्शियली फ्री हो रह गया है, पूरी तरह से आज़ाद नहीं रह गया है, तब से मेरे मन में बड़ी बेचैनी है। उसके लिए मैंने कविता लिखी है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसी क्रम में एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, उसको मैं अभी सुना देता हूँ। मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ कहीं भूल में, और ढूंढना चाहता हूँ अपने आप को। मैं खो गया हूँ कहीं भूल में, और ढूंढना चाहता हूँ अपने आप को उन किताबों में जिनमें दया, करुणा, क्षमा की परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ कहीं भीड़ में, और ढूंढना चाहता हूँ अपने आप को उन ग्रंथों और हदीसों में जिनमें समता, ममता और बंधुता की रवायतें काढ़ी गई हैं। मैं खो गया हूँ कहीं भीड़ में, और ढूंढना चाहता हूँ अपने आप को उन कविताओं में जिनमें आम आदमी के सुख, चैन और सुकून की बातें कही गई हैं। मैं खो गया हूँ कहीं भीड़ में, और ढूंढना चाहता हूँ अपने आप को उन विद्यालयों और मदरसों में जिनकी प्रार्थना और इबादत की हरूफों में संभाव हो। मैं खो गया हूँ। धन्यवाद। मैं यह सुनाऊंगा जो विशेष रूप से इस मुशायरे के लिए मैंने लिखी है, वो आपको सुनाऊंगा। शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलम की घड़ी क्या है। शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलम की घड़ी क्या है। मौज है दरिया है या मौज है दरिया है किनारा है, मौज है दरिया है किनारा है, कौन जाने की जिंदगी क्या है। मौज है दरिया है किनारा है, कौन जाने की जिंदगी क्या है। चांद तारे हैं मेरी महफिल में, चांद तारे हैं मेरी महफिल में, सोचती हूँ कि फिर कमी क्या है। चांद तारे हैं मेरी महफिल में, चांद तारे हैं मेरी महफिल में, सोचती हूँ कि फिर कमी क्या है। दिल की हालत अजीब है मेरी, दिल की हालत अजीब है मेरी, बेवजह आंख में नमी क्या है। दिल की हालत अजीब है मेरी, बेवजह आंख में नमी क्या है। आज रिश्ते हुए हैं बेगम
बेगाने। आज रिश्ते हुए हैं बेगाने, धूल पलकों पे यूं जमी क्या है। आज रिश्ते हुए हैं बेगाने, धूल पलकों पे यूं जमी क्या है। और शेयर करती हूँ। मुंह उठा चल दिए काबे की सिमत, मुंह उठा चल दिए काबे की सिमत, जो नहीं जाने बंदगी क्या है। मुंह उठा चल दिए काबे की सिमत, मुंह उठा चल दिए काबे की सिमत, जो नहीं जाने बंदगी क्या है। और मख्तार करती हूँ। दिल जलाना ही था अगर शाहीन, दिल जलाना ही था अगर शाहीन, ये हवाओं से दोस्ती क्या है। दिल जलाना ही था अगर शाहीन, ये हवाओं से दोस्ती क्या है। शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलम की घड़ी क्या है। दूर दूर बहुत दूर निकल आए हैं हम। 74 वर्षों की आजादी में कितना कुछ पाए हैं हम इसको उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि सरकार इसको उपलब्धि मानती है, समाज हमारा उपलब्धि मानने लगा है जिन चीजों को, इसलिए मैं उपलब्धि मान रहा हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ की आप लोग जानते हैं कि राम राज्य आ गया है। वो स्वामी तुलसीदास की जो कविता में रामचरितमानस में वो लाइन है कि शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी, वो शुरू हो गया है। नारियों के साथ क्या हो रहा है और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है सब जानते हैं आप। आपको लगता होगा कुछ लोगों को कि राजनीतिक बात है, लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई है समाज की। जनता में से जनता द्वारा जनता के लिए शासन का मंत्र सुना करते थे हम। जनता में से जनता द्वारा जनता के लिए शासन का मंत्र सुना करते थे हम। मेरा भी नंबर आएगा ऐसा गुना करते थे हम। आशा व विश्वास के एवज में लोकतंत्र के अर्थ को दीमक सा चाट गए हैं हम। दीमक सा चाट गए हैं, लोकतंत्र के अर्थ को दीमक सा चाट गए हैं हम। जन विमर्श के भावों को दिन दुखियों के घावों को जनता में उलझा करके, आपने देखा होगा किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से उलझा दिया जा रहा है। जन विमर्श के भावों को दिन दुखियों के घावों को जनता में उलझा करके वोट के खातिर बांट गए हम। बहुत दूर निकल आए हैं हम। 74 वर्षों की आजादी में कितना कुछ पाए हैं हम। शिक्षा दीक्षा एक समान, बेटी रोटी एक समान, जंगल पर्वत खेत खलिहान, सबके होंगे अपने दाम। इस शब्द जाल के चक्रव्यूह में सब हो गए लहूलुहान। हिंदू मुस्लिम करते करते मंदिर मस्जिद पढ़ते कबीरा को भटा बताए। कबीर की वाणियों को भटा बता दिया हम लोगों ने। क्या कहा कबीर ने? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, हमने खत्म कर दिया। कबीरा को भटा बताते, गांधी को आंख दिखाते। आपने देखा होगा 2 साल पहले गोली मारी गई थी गांधी के पुतले को। जी गांधी को एक दिखाते, अम्बेडकर को नहीं मानते, संविधान लिखने वाले को मानते ही नहीं है हम। ये स्थिति हमारे देश की, समाज की। अम्बेडकर को नहीं मानते, कलाम को अंगूठा दिखाते। गाय गोबर पर आ गए हम। बहुत दूर निकल आए हो हम। 74 वर्षों की आजादी में कितना कुछ पाए हैं। रमुआ के सपनों में था। रमुआ मतलब कोई ग्रामीण व्यक्ति, कोई एक गांव का कोई निरीह व्यक्ति, समाज का कोई निरीह व्यक्ति। रमुआ के सपनों में था गैया देगी दूध बहुत। जब देश आजाद हुआ था हमने सोचा था नई सरकारें बदलती हैं, तब हम सोचते हैं, आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। रमुआ के सपनों में था गैया देगी दूध बहुत, बह निकलेगी खुशियों की धार। हर खेत को पानी होगा, हर भक्त को होगा काम। सबसे होगा राम राम, सबसे होगा दुआ सलाम। अंत्योदय के नारे में, अंत्योदय नारे आप समझते होंगे कहां से आया हो, कहां चला गया है। अंत्योदय नारे भारतीय जनता पार्टी का नारा है, आरएसएस का नारा है, लेकिन उसका मतलब क्या है आज? अंत्योदय के नारे में
मुट्ठी बंधी हुंकारे में मजदूर एकता की बात होती थी, आज मजदूरों की हालत क्या हो गई है। मुट्ठी बंधी हुंकारे में सबका होगा मान समान, ऐसा हम सोचते थे। सबका अपना हक होगा, सबका अपना हद होगा, 20 गुणों के सपने पर कुछ तो कुछ अमल होगा। पर शिक्षा की बातें छोड़, पर शिक्षा दीक्षा की बातें छोड़, जय श्री राम की अलख जगाते कांवड़ यात्रा पर आ गए हम। संविधान की बातों में कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। हम फूल बरसाते हैं कांवड़ यात्रा पर, कुंभ मेला में फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से। इलाहाबाद के कुंभ को, महाकुंभ को, महाकुंभ नहीं था पिछले साल, मात्र अर्ध कुंभ था, लेकिन महाकुंभ बना करके बता करके करीब 42,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया देश में। बहुत दूर निकल आए हैं हम। 74 वर्षों की आजादी में कितना कुछ पाए हैं हम। एक छोटा सा और गया, बुलेट ट्रेन और सी प्लेन तक सपनों का संचार, बुलेट ट्रेन और सी प्लेन तक सपनों का संसार रचाया है। क्वेटो सिंगापुर की टॉफी लेकर नया जादूगर आया है। क्वेटो सिंगापुर की टॉफी लेकर नया जादूगर आया है। मीडिया गदगद, जनता गदगद, चैनल का व्यापार चलाया है। लाठी जिसकी भैंस उसी की, सहनाई बजवाया है। यही भावना बन गई। लाठी जिसकी भैंस उसी की, यही सहनाई बजवाया है। खौफ डर में निवेश बहुत है, खौफ व डर में निवेश बहुत है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में द्वेष बहुत है। आपने प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती की। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में द्वेष बहुत है। पानी ढूंढा चांद पर हमने, पानी ढूंढा चांद पर हमने, पर पहलू खान का हत्यारा कौन है हम नहीं ढूंढ पाए। ऐसे मोड़ पर आ गए हम। बहुत दूर निकल आए हैं हम। 74 वर्षों की आजादी में कितना कुछ पाए हैं हम। धन्यवाद। ऐसे हजरात बहुत ही कम होते हैं जो अपनी अहलिया की हिम्मत बनाते हैं, अदब में मैदान में उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मैं उनके लिए जोरदार तालियों की दरख्वास्त करता हूँ। उनकी जुल्फों में शाम हो जाए, फिर उजाले हराम हो जाए। उनकी जुल्फों में शाम हो जाए, कोई तावीज़ भी ऐसी मिल जाए जिसको पाते ही काम हो जाए। शुक्रिया। ना दुआ हो ना कोई सजीदा हो, ना दुआ हो ना कोई सजीदा हो, और ख्वाहिश के काम हो जाए, और ख्वाहिश के काम हो जाए। ये शेर जो है सीरियस इंसान के लिए है। बुढ़ापे में आखिरी ख्वाहिश है, बुढ़ापे में आखिरी ख्वाहिश, उनके पहलू में शाम हो जाए। शुक्रिया। ये शेर खासकर आसिया गार्ड के लिए है। जिसने महफिल सजाई है ये महफिल, जिसने महफिल सजाई है ये महफिल, क्यों ना उनको सलाम हो जाए, क्यों ना उनको सलाम हो जाए।
था। मैंने 2014 में घुंडू में मुशायरा रखा, आज तक हिम्मत ना हुई मुझे मुशायरा दोबारा रखने की। तो इतनी दिक्कतें आती है। बेशक दिल जलाने की बात करते हो, भेजा खाने की बात करते हो। हम तो मुंह तक नहीं धोते, हम तो मुंह तक नहीं धोते, तुम नहाने की बात करते हो। शुक्रिया साहब, शायद पानी ना देगा ना है यहाँ पर। शुक्रिया। हर किसी को सताने लगे हैं, हर किसी को सताने लगे हैं, वो जो गज़लें सुनाने लगे हैं। गालियां सांस देती है शायद, गालियां सांस देती है शायद, हिचकियां मुझको आने लगी हैं। क्या कहूँ कई सबक मुझसे पढ़कर, क्या कहूँ कई सबक मुझसे पढ़कर, मुझको बच्चे पढ़ाने लगे हैं। शेर बनके दहाड़े जो बाहर, शेर बनके दहाड़े जो बाहर, घर में झाड़ू लगाने लगे हैं। शुक्रिया। किसने कहा अच्छा है? हाँ जी, तो आपको दुखी रखो तो खाते रखना मैंने। जेब खाली करा के महकता, जेब खाली करा के महकता, माशूका उनके जाने लगे हैं। शुक्रिया। कबीर अजहर साहब जो इंतकाल फरमा गए, उनकी डॉक्टर मोहतरमा जरीना नुसरत साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आजा के अभी जबत का मौसम नहीं बदला, आजा के अभी जबत का मौसम नहीं बदला, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है। फूलों से लेके चांद सितारों की हद तक सब कुछ है, मेरे जहर में बस तेरी चाहत की कमी है। बहुत सर झुकाने से नमाजें तो अदा हो जाती हैं, सर झुकाने से नमाजें तो अदा हो जाती हैं, लेकिन दिल झुकाना भी जरूरी है इबादत के लिए। जब तक था दम में दम ना दबे आसमां से हम, जब तक था दम में दम ना दबे आसमां से हम, लेकिन जब मौत आ गई तो ज़मीन ने दबा दिया।